नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। और देखिए एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उसमें जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्कोरिंग ये पार्ट जो है वो माना जाता है। इसके अलावा गांधीयन टीचिंग को भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पहले तो हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, हेल्दी सेशन जिसको कहते हैं, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से भी जानेंगे जहाँ पर नेसेसरी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की जो है वो कोशिश करेंगे। उसके बाद गांधीयन टीचिंग के बारे में जो है नेक्स्ट सेशन में जो है वो सोचेंगे। तो अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। तो बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो कैबिनेट मिशन जो था वो आया कौन से ईयर में था। कैबिनेट मिशन 1946 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्या रीज़न रहा था कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और बोलते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। देखो कैबिनेट मिशन जो आया था ना, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की जो था बात कही गई थी कि इंडियन आप वहाँ पर जाओ और इंडियन लीडर्स के साथ जो है डिस्कस करो कि इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। उसमें बात की गई थी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें क्या राइट्स होंगे, किस तरह से उसको फ्रेम किया जाएगा, वो बात की गई थी। परंतु वहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान को लेकर जो है वो कोई बात नहीं की गई थी, उसको लेकर रिजेक्शन रही थी कैबिनेट मिशन की। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा जाए कि रिजेक्शन किसकी रही थी, तो ये पाकिस्तान के एक्सेप्टेंस को लेकर जो था वो इसने रिजेक्ट कर दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको पता चल गया प्रोविंशियल ग्रुपिंग हो गया, इंटरिम कैबिनेट हो गया इंडियंस की, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग हो गया। ये जो है वो मुख्य रूप से एजेंडा इसका रहा था। और अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसको कब जो था वो कैबिनेट मिशन कब दिल्ली आकर पहुंचा था, तो मार्च 24 1946 को, मार्च 24 थी 1946 थी जब ये कैबिनेट मिशन दिल्ली आकर जो था वो पहुंचा था। इसमें जो मुख्य रूप से सदस्य होते थे उसमें जो है वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते थे, A.V. अलेक्जेंडर होते थे और पैथिक लॉरेंस जो था वो इसमें होते थे। ये 3 सदस्य जो था वो मुख्य रूप से इसमें थे। इन सदस्यों के नाम भी आपने ध्यान रखने। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग लेड द महान सत्याग्रह। तो बोलते हैं निम्नलिखित में किसने महान सत्याग्रह को जो था वो लीड किया था। तो महान सत्याग्रह की बात करें तो इसको जो था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो था वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो था वो लीड किया गया था। अगर हम B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं तो जब भी आप B.R. अम्बेडकर के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में जो है वो एक तो गांधी जी के साथ उनका एग्रीमेंट जो हुआ था, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, 1932 में ये हुआ था, वो आपने ध्यान रखना है। अब ये जो महान सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था, ये मार्च 1927 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। मार्च 1927 में जो था ये हुआ था। B.R. अम्बेडकर के बारे में बहुत क्वेश्चन जो हैं वो अभी तक पूछे गए हैं, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन इनके बारे में पूछे गए हैं। एक तो पूना पैक्ट आपने जान लिया, इनके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी जो था वो फॉर्म की गई थी, कौन से ईयर में, 1936 में ये फॉर्म की गई थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, तभी इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो कहा जाता है। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो है वो बनते हैं। बाद में चलकर ये रिज़ाइन कर देते हैं हिंदू कोड बिल को लेकर 1951 में, वो अलग बात है, परंतु पहले ये लॉ मिनिस्टर जो था वो रहे थे, ये आपने ध्यान रखना है। इनके जो मुख्य जर्नल थे वो कौन कौन से थे, इनके द्वारा मुख्य रूप से जो कार्य किए गए थे उसमें जो है एक मूकनायक आता है, मूकनायक आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मूकनायक, ये 1920 का है। बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत भारत यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बहिष्कृत भारत जो है ये 1927 का है, ये आपने ध्यान रखना है। बहिष्कृत भारत के अलावा एक समाथा है, समाथा जर्नल था इनका, SAMATHA, ये जो है वो 1929 का है, ये आपने ध्यान रखना है। एक जनाता जर्नल है इनका, ये आपने ध्यान रखना है, JANATA, जनाता जर्नल जो है वो 1930 का है। इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई, जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब इनके द्वारा लिखी गई, बुद्धा एंड हिज धर्मा किताब इनके द्वारा लिखी गई, बुद्धा और कार्ल मार्क्स किताब इनके द्वारा लिखी गई, ये भी ध्यान रखना है। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन आपने ध्यान रखना है, ये भी किताब इनके द्वारा जो था वो लिखी गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, द अनटचेबल हु आर दे एंड वाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, ये किताब भी इनके द्वारा जो था वो लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर महान सत्याग्रह के बारे में लिखा गया है जो हम ऑलरेडी जो है वो जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं द फेमस पेंटिंग भारत माता वॉज पेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। तो बोलते हैं कि फेमस पेंटिंग थी भारत माता, ये किस आर्टिस्ट के द्वारा था वो बनाई गई थी। फेमस पेंटिंग भारत माता जो था वो अबिंदरनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखो भारत माता की जो पेंटिंग बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों में जो है वो देशभक्ति की भावना को जो है वो उजागर किया जाए,
भारत के लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं और देवी देवताओं को मानते हैं। तो इस तरह से भारत जो हमारा इंडिया है उसको एक माता का रूप जो था वो दे दिया गया, भारत माता का रूप दे दिया गया और भारत माता की एक पेंटिंग बनाई गई ताकि लोग जो हैं वो धर्म की तरह काम करें, बड़े अच्छे मन से काम करें, स्वतंत्रता के आंदोलन में जो भाग लें, और इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को भी मिला था। इसी तरह से हमें उस दौरान क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग तरह से जो है वो लोगों को आंदोलन में लाने के लिए या लोगों को जो है वो लोगों का प्रेम देश के प्रति उजागर करने के लिए जो है वो अलग अलग फेस्टिवल भी चलाए गए, जैसे कि गणेश उत्सव हो गया जिसको गणपति उत्सव भी कहते हैं, और शिवाजी महोत्सव हो गया, ये भी जो था वो चलाए गए थे। आपने ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम तिलक जी के द्वारा जो था वो ये चलाए गए थे। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल क्लाइमेक्स ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो ये जो है वो कोलकाता शहर का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के बारे में जानना जरूरी है। ये वायसराय रहे भारत के, कब से लेकर कब तक रहे? 1899 में ये बन गए थे, 1905 तक जो था ये वायसराय रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य रूप से चीज़ें हुई वो क्या क्या हुई आपने ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान 1902 में जो था वो सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस कमीशन जो था वो गठित किया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो विश्वविद्यालय आयोग जिसको यूनिवर्सिटी एक्ट कहते हैं वो भी जो था वो आया था। अब विश्वविद्यालय एक्ट जो था वो 1904 में जो था वो आया था, वो आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो 1904 का ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान बंगाल का विभाजन होता है, वो भी पता होना चाहिए आपको कि बंगाल का विभाजन कब होता है। तो 1905 में जो था वो बंगाल का विभाजन जो है वो होता है। तो इनके कार्यकाल के दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो आपने जान लिया। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक जो था भारत के वायसराय रहे थे, ये पता चल गया आपको। इतना ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हिंदू मैरिज एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो था वो ना उसको कब एनेक्ट किया गया था, वो कौन से ईयर का एक्ट है। देखो हिंदू मैरिज एक्ट को जो था वो 1955 में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1955 में जो था वो एनेक्ट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। देखो मैरिज को लेकर अगर हम बात करें तो इसी तरह का एक्ट हमें देखने को मिला था शारदा एक्ट 1930 में। शारदा एक्ट मैरिज से संबंधित है और इसमें मैरिज की जो एज थी वो निर्धारित की गई थी। इसमें मैरिज की एज जो लड़कों और लड़कियों के लिए निर्धारित की गई थी वो क्या क्या की गई थी, इसमें आपने ध्यान रखना है। लड़कों के लिए 18 साल जो था वो मैरिज की एज रखी गई थी और लड़कियों के लिए 14 साल जो था वो मैरिज की एज जो था वो रखी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि फ्री इंडिया में भी जो था वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो था वो आया था, जो 1978 में आया था, जिसमें एज को जो था वो इंक्रीज कर दिया गया था। लड़कियों की एज जो था वो 18 साल कर दी गई थी और लड़कों की एज जो था वो 21 साल जो था वो कर दी गई थी। अभी देखो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन जो है वो शुरू हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा से भी क्वेश्चन एक बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र को जो है वो 21 साल करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है इस विधेयक को जो जिसका नाम रखा गया है बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024, इसको जो है पारित करने की बात कही गई है। तो इस बार जो है ये रखा गया है। इसमें लड़कियों की विवाह की एज जो है वो 18 साल नहीं रहेगी, 18 से जो है वो 21 साल करने की बात कही गई है। इस जो हिमाचल में जो है वो एक्ट लाया गया है। अभी तक जो लड़कियों की शादी की एज है वो 18 साल जो है वो वैसे रखी गई है, परंतु अब 21 साल करने की जो है वो बात की गई है। तो ये पता चल गया आपको हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भी, और बाकी जो करंट में कुछ इवेंट्स चले हुए हैं उनके बारे में भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हेडेड द औध किसान सभा इन अवध। तो बोलते हैं कि अवध में जो किसान सभा हुई थी ना उसको जो था वो किसके द्वारा लीड किया गया था। पहले तो पता होना चाहिए कि ये किसान सभा हुई कब थी, किसके द्वारा जो था वो फिर लीड किया गया था। देखो इसको जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो था वो लीड किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम किसान सभा की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में किसान सभाएं जो था वो बनाई गई थी। जैसे कि पहले तो हम ऑल इंडिया किसान सभा की बात करते हैं। ये जो ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी? 1936 में जो था ये ऑल इंडिया किसान सभा जो था वो बनाई गई थी, ये ध्यान रखना है। उससे पहले भी कुछ एक इंपॉर्टेंट किसान सभाएं बनी, जैसे कि बिहार किसान सभा मूवमेंट हुई थी, ये जो था वो हुई थी, आपने ध्यान रखना है। सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो था ये हुई थी बिहार किसान सभा मूवमेंट। ये जो अवध किसान सभा थी ये 1920 में जो था वो हुई थी। और बाबा
रामचंद्र भी जो था वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो था वो इन्वॉल्व थे। और यूपी में जो है वो किसान सभा बनाई जाती है, जिसमें गौरी शंकर मिश्रा हो गए, इंद्र नारायण द्विवेदी हो गए, इनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। मदन मोहन मालवीय थे जिनके द्वारा मुख्य रूप से इसे जो था वो 1918 में फिर सपोर्ट किया गया था। तो ये आपने किसान सभा के बारे में ध्यान रखना है। एक कीर्ति किसान सभा हुई। कीर्ति किसान सभा ये तो मूवमेंट थी। कीर्ति किसान सभा मूवमेंट ये कब हुई थी? तो कीर्ति किसान सभा मूवमेंट 1928 में जो था वो हुई थी। ये पता चल गया। तो ये सारा आपने ध्यान रखना। खासकर अवध किसान सभा के बारे में ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जो था वो मुख्य रूप से हेड कर रहे थे। इनके साथ बाबा रामचंद्र भी जो थे जो मुख्य रूप से इसको जो था वो हेड कर रहे थे। तो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के नाम आपने यहाँ से अवध किसान सभा के साथ जो है वो जोड़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड सौजा उद्दुल्ला एंड शाह आलम साइन ट्रीटीज एट इलाहाबाद विद रॉबर्ट क्लाइव। तो बोलते हैं कि सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में जो था वो संधि की थी। ये कब की थी? इनके द्वारा ये जो संधि की गई थी ये 1765 में जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है लॉर्ड क्लाइव का। इन्हीं लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल के दौरान प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, ये भी पता होना चाहिए आपको। और वैसे तो जो हमारा एलाइड सर्विसेज का एग्जाम है उसमें मुख्य रूप से 1857 ऑनवर्ड जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री मेंशन की गई है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ते हैं, ज़्यादा डिटेल से भी नहीं जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की मुख्य समस्या क्या थी? देखो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध जो था वो हुआ था। क्यों विरोध हुआ था? क्या मुख्य रूप से समस्या रही थी? बिकॉज इसमें मुख्य रीज़न ये था कि इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, कि इसमें सारे के सारे मेंबर जो था वो ब्रिटिशर्स ही थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ही सारे के सारे सदस्य थे, तो इसको लेकर काफ़ी विरोध जो था वो हुआ था साइमन कमीशन का। ये आपने ध्यान रखना। साइमन कमीशन के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी तो पता है ही आपको, थोड़ा थोड़ा हम और भी जान लेते हैं ताकि आपकी जो जानकारी है उसमें थोड़े और पॉइंट भी जो है वो ऐड हो पाए। साइमन कमीशन जो था वो कब भारत आकर पहुंचा था? देखो बम्बई आकर ये पहुंचा था, और ये जो है वो 1928 में जो था बॉम्बे आकर जो था वो पहुंचा था। ठीक है जी, 1928 में ये मुंबई आकर जो है पहुंच जाता है। इसमें जितने भी सदस्य थे ना वो सारे के सारे जो था वो ब्रिटिशर्स ही थे, तो इसलिए इसको बहिष्कार करने की जो था वो बात कही जा रही थी। जब साइमन कमीशन यहाँ पर आकर पहुंचता है तो भारी विद्रोह जो है वो किया जाता है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है विद्रोह किया जाता है, और क्या होता है यहाँ से कि लाठीचार्ज ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय जो है वो जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बाद में चलकर उनका देहांत भी जो है वो हो जाता है। अब उनके जो समर्थक थे वो जो है वो इस बात का बदला लेना चाहते थे। कहीं ना कहीं पर उनके मन में बदला लेने की थी। उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग की कि हम बदला लेंगे, कहाँ पर लेंगे, कैसे लेंगे। तो यहाँ पर होता ऐसा है कि सैंडर्स उस टाइम जो था, सैंडर्स नाम था उसका, जो पुलिस का अधीक्षक उस टाइम हुआ करता था, जिसकी अध्यक्षता में ही लाठीचार्ज किया गया था और लाला लाजपत राय जी की जान वहाँ पर चली गई थी। अब यहाँ पर जो है वो भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु जो है वो सैंडर्स की हत्या का प्लानिंग जो है वो करते हैं, और 17 दिसंबर 1928 को जो है लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो है वो भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और राजगुरु जो है सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कब की गई थी ये हत्या? तो 17 दिसंबर 1928 को जो था ये हत्या की गई थी। ये आपने ध्यान रखना। अब उनके द्वारा इनकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। बाद में चलकर क्या होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा के ऊपर जो है बम भी फेंकते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक लाया गया था जिसके विरोध में ये बम फेंका जाता है। अब इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, खाली इसका उद्देश्य ये था कि सरकार को डराया जाए और सरकार को पता चल जाए कि लोग जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं। बाद में चलकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और लाहौर षड्यंत्र जो उनके द्वारा किया भी गया था उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो 23 मार्च 1931 को जो है वो फांसी दे दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कब जो था वो फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को जो था वो फांसी दी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। 23 मार्च 1931 को किस किस को दी गई थी? एक तो भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, इनको जो था वो फांसी दी गई थी। ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये एलाइड सर्विसेज के लिए। और दूसरा, एलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से अवेल कीजिए, अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। अभी एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएंगे, फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाएंगे कि 3 घंटे का एग्जाम किस तरह से देना है, नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से डील करना है, कितनी अटेम्प्टेशन करनी है, और डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या यहाँ पर, बोलते हैं हु वाज द देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पुनिशेबल। तो बोलते हैं कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा को जो था वो दंडनीय बना दिया गया था और अवैध घोषित किया गया था।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के बात है ये, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान जो था वो सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया था और 1829 में 1829 में जो था वो सती प्रथा को जो था वो अवैध घोषित जो था वो कर दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना। विलियम बेंटिक के द्वारा काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया गया था। जब वो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो था वो बने थे, उनके द्वारा जो था वो अनेक सुधार किए गए और ठगी प्रथा प्रचलित थी, नरबली होती थी, लड़कियों का विवाह जल्दी, शिशु हत्या कर दी जाती थी लड़कियां अगर होती थी, तो उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाने का काम जो था वो उन्होंने किया था। 1833 में कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी इनके द्वारा। तो ये सारा आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन कंट्री टू गिव पीपल। तो बोलते हैं लोगों को क्या देने के लिए जो है वो एक देश में राजनीतिक दल होता है, तो लोगों को एक चॉइस देने के लिए राजनीतिक दल जो है वो बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपके पास चॉइस होंगी तो आप एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वोट दे सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया। तो बोलते हैं वो वाइसराय कौन था जिसको असैसिनेट कर दिया गया था, जिसकी हत्या कर दी गई थी भारत में। देखो वो था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या जो था वो भारत में कर दी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। लॉर्ड मेयो जो है वो वाइसराय कब से लेकर कब तक रहा? 1869 में ये बन गया था। 1872 तक जो था ये रहा था। 1869 टू 1872 जो था ये रहा था। इसकी हत्या जो था वो 1872 में कर दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और अंडमान द्वीप में जो था वो इसकी हत्या जो था वो की गई थी। उससे पहले 1872 में इसके द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना भी जो था वो की गई थी। तो लॉर्ड मेयो के बारे में आप इतना ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, जो जनगणना हुई थी ना, अखिल भारतीय जनगणना, उसकी पहल इसके द्वारा 1872 में कर दी गई थी। कंप्लीट नहीं थी जनगणना। कंप्लीट जनगणना तो बाद में चलकर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1881 में जो था वो होती है। 1881 में कंप्लीट जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान, परंतु जो लॉर्ड मेयो थे उनके कार्यकाल के दौरान जो था वो पहल कर दी गई थी 1872 में। अगले यहाँ पर वही लिखा गया है कि इसकी हत्या जो था वो कहाँ पर की गई थी और ये असैसिनेशन किसके द्वारा किया गया था? तो शेर अली अफरीदी, एक पठान था, इसके द्वारा जो था वो किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं व्हेन वाज स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में वैधानिक सिविल सर्विसेज सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये 1879 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया था और कब किया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम सबसे पहले क्वालिफाई किया गया था और 1863 में जो था ये एग्जाम इनके द्वारा क्वालिफाई किया गया था, ये ध्यान रखना है। 1879 में जो था लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान ये जो था वो प्रारंभ हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इन विच ईयर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। तो स्वदेशी आंदोलन कब जो था वो भारत में स्टार्ट हुआ था? देखो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो था वो भारत में स्टार्ट हो गया था। कौन सी ईयर में? 1905 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसके आसपास क्या इवेंट हुए 1905 से, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? 1905 का जो सेशन था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो सेशन? तो वो बनारस में जो था वो इंपॉर्टेंट सेशन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि 1905 में ही जो था वो बंगाल का विभाजन भी जो था वो हुआ था और 1905 में ही जो था वो स्वदेशी मूवमेंट भी जो था वो स्टार्ट हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 1907 में हमें देखने को मिलता है कि सूरत सेशन होता है एक। सूरत सेशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में होता है? ये 1907 का सूरत सेशन जो है वो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में होता है। इसमें कांग्रेस का विभाजन कर दिया जाता है, कांग्रेस का पार्टीशन कर दिया जाता है, कांग्रेस को दो विभागों में जो है वो बांट दिया जाता है। गरम दल और नरम दल करके जो है कांग्रेस दो भागों में जो है वो बंट जाती है यहाँ पर, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये भी पता चल गया आपको, तो इतना सा काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन डिड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बोलते हैं कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, ये कब अस्तित्व में जो था वो आई थी, जिसको AITUC भी आप कह सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये जो था वो कब जो था वो अस्तित्व में आई थी? पहले इसको मिटाते हैं। ये 1920 में जो था वो अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। AITUC के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हम जानेंगे यहाँ से कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। ये जो AITUC थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, 1920 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो लाला लाजपत राय जो है वो बनते हैं और दीवान चमन लाल जो है उसके पहले जनरल सेक्रेटरी जो है वो बनते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। तो यही 2-3 क्वेश्चन हो गए कि 1920 में बनी और इसके पहले जो था वो प्रेसिडेंट कौन बने थे, पहले जनरल सेक्रेटरी जो था वो कौन बने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग ट्राइबल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स दी गई हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। एक रामोसी रिबेलियन है, चुहार रिबेलियन है, संथाल रिबेलियन है, खासी रिबेलियन है। पता होगा कि कौन सी इनमें से जो है वो कब हुई थी, तो आप जो है वो ईजिली जो है वो इसको अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहले रामोसी यहाँ पर दिया गया है कि ये कब हुई थी, तो देखिए पहले मैं इसको अरेंज करके ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दूसरा होगा चुहार, फिर उसके बाद जो है वो तीसरे पहला होगा रामोसी, और उसके बाद जो है वो चौथा होगा खासी, और उसके बाद तीसरा होगा संथाल। इस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिटेल से, चुहार रिबेलियन 1763 से 1800 के बीच में जो था वो हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। रामोसी रिबेलियन जो था वो 1822 में हुई थी। खासी रिबेलियन 1833 में हुई थी। संथाल रिबेलियन 1855-56 के बीच में जो था वो हुई थी। तो ये थी मुख्य रूप से जो आंदोलन हुए थे वो ये आंदोलन थे। और अब देखो रामोसी रिबेलियन 1822 में आपने पढ़ा, परंतु अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको थोड़ा सा डाउट ज़रूर यहाँ पर होना चाहिए। 1822 में कहा जाता है कि रामोसी जो अपराइजिंग थी वो हुई थी, और ये जो था वो चित्तूर सिंह की अध्यक्षता में जो था वो हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नए एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके खिलाफ जो था ये हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। परंतु एक रामोसी अपराइजिंग हम पढ़ते हैं 1877 में, वो महाराष्ट्र में जो था वो हुई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। कई बार 1877 से लेकर 1887 का जो है वो ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है। तो ये दो इस तरह से जो है वो अलग अलग रामोसी अपराइजिंग जो है वो दी गई हैं। और अगर हम बात करते हैं चुहार रिबेलियन की, तो चुहार रिबेलियन हुई तो थी 1763 से 1800 के बीच में, परंतु ये हुई कहाँ पर थी, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि चुहार रिबेलियन हुई थी, परंतु कहाँ पर हुई थी, तो ये बंगाल में हुई थी। बंगाल में आपने ध्यान रखना है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है खासी रिबेलियन के बारे में। खासी रिबेलियन जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये गारो और जंतिया हिल्स जो आती है ना, वहाँ पर ये हुई थी। और इसके जो मुख्य लीडर थे वो कौन थे, वो आपने तीरथ सिंह जो है वो ध्यान रखना है। तीरथ सिंह जो है वो मुख्य रूप से इसके लीडर थे। और अगर हम संथाल की बात करते हैं तो संथाल तो आपको 1855-56 याद ही है। संथाल की भी अगर हम बात करें कि ये जो है वो क्यों हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो किसान लोग थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे, उनके द्वारा जमींदारों के खिलाफ जो था वो की हुई थी। में सिद्धू और कान्हू की अध्यक्षता में जो था ये हुई थी, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हु सेड गांधी जी डेथ द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। तो बोलते हैं कि गांधी जी की मृत्यु के बारे में ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था। परंतु अगला सेशन हम गांधीयन टीचिंग का जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम गांधीयन टीचिंग का अगला सेशन लेकर आएँ तो कमेंट करके पहले ज़रूर बताएं कि गांधीयन टीचिंग का अगला सेशन आना चाहिए। देखो आपकी सपोर्ट, आपका कोऑपरेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इनिशिएटिव को आगे या फिर बहुत आगे तक ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1972 हु वाज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो बोलते हैं कि 1972 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, तो उस टाइम पाकिस्तान के जो चीफ हुआ करते थे आर्मी के, वो कौन होते थे, वो जनरल याहान खान हुआ करते थे। ऑप्शन सी याहान खान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान लिबरेशन वॉर कब हुआ, 1972 में हुआ था। पहली बात आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि अभी जितना भी बांग्लादेश में आपको हलचल देखने को मिला वो भी इंपॉर्टेंट है। तो याहान खान की अध्यक्षता में ये पाकिस्तान लिबरेशन वॉर जो था वो हुआ था। और क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम इंडिया के जो था वो चीफ कौन थे, इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे उस टाइम जब पाकिस्तान लिबरेशन वॉर जो था वो हुआ था। तो आर्मी चीफ 1971 में जो था वो कौन हुआ करते थे, डी सैम मानिकशॉ जो था वो हुआ करते थे। डी सैम मानिकशॉ का ध्यान रखना है आपने। शाम बहादुर शायद उन्हीं की ये बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट्स गांधी जी सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे जो था निलंबित कर दिया था। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट करके जो है वो अपना आंसर बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पूछा गया है पहले। अभी आप कमेंट करके जो है वो इसका आंसर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, टेलीग्राम को लेकर आप अलग अलग चर्चाएं सुन रहे हैं तो टेलीग्राम पर ही हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है वो डाल रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसलिए डाल रखा है क्योंकि अगर टेलीग्राम को लेकर फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबली टेलीग्राम को लेकर बहुत न्यूज़ चली हुई है, जो उसके CEO अरेस्ट हुए हैं उसके बाद, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप से होगा क्या, व्हाट्सएप से जो है वो
टेलीग्राम पर कुछ दिक्कत आ जाती है तो व्हाट्सएप पर हम आपको अपडेट रख पाएंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो व्हाट्सएप पर ज़रूर बने रहें अगर अभी तक नहीं बने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।